अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं अपने घर की क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ, पूरी फुल क्लीनिंग। एक्चुअली बात यह है कि मुझे 2 जगह नज़र आ गए थे जाले, और मैंने सोचा इससे पहले कि मेरे हस्बैंड को जाले नज़र आए और मुझे इंसल्ट फील हो, तो उनके देखने से पहले मैं जाले साफ़ कर लेती हूँ। तो बस जी, मैंने जाले साफ़ किए, तो साथ ही साथ मैंने फैंस भी साफ़ कर लिए थे तीनों रूम्स के। और फिर क्या नाम है, अच्छा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था, मेरा ना बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा था। ऐसा लग रहा था नज़र सी हो गई है मुझे ना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो गाड़ी नहीं चलेगी ज़ेबा बेगम, उठो, उठ के अपने घर को देखो, वरना तुम्हारे घर का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो बस जी, फिर हिम्मत करके मंडे वाले दिन सुबह 9:45 बजे मैं उठ गई थी और फिर मैंने पूरे घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले मैंने जाले साफ़ किए, फिर मैंने तीनों रूम्स के फैन साफ़ किए, और मुझे यहाँ की आज चादर भी चेंज करनी थी और इसके कवर्स भी चेंज करने थे तकियों के। तो ये भी मुझे करना आज बहुत बहुत ज़रूरी था। तो बस जी, यहाँ पर मैंने चादर उठा ली थी और अच्छी तरह से चादर को झाड़कर मैंने कारपेट की लगाई थी बहुत अच्छी तरह से झाड़ू, क्योंकि ये घर भी रोड का बना हुआ है और यहाँ पर बहुत डस्ट आती है, तो इसलिए कारपेट की तो अच्छी तरह से झाड़ू लगाना बनता ही बनता है। अच्छा पता नहीं क्या बात है, मुझे जाले साफ़ करने से इतनी चिढ़ होती है, इतनी चिढ़ होती है। मैं कहती हूँ क्यों लगते हैं जाले, जाले ना लगा करें। और मेरे हस्बैंड को जाले देखकर मतलब उनको इतनी चिढ़ होती है, कहते हैं कि जाले नहीं लगने चाहिए, मतलब जैसे ही तुम्हें नज़र आए ना, जैसे ही जाले लगे फ़ौरन हाथ मार दिया करो। बल्कि वो कहते हैं कि हर हफ्ते रोज़ एक एक हाथ मार दिया करो, जाले बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। वो कहते हैं जाले लगने से ना घर में नहुसत आती है। और मुझे इतनी चिढ़ होती है, आपकी आप ही को बिल्कुल भी नहीं पसंद जाले साफ़ करना। जाले क्यों लग जाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मुझे जाले नज़र भी नहीं आते। ये देखिए, इतनी मुश्किलों से मुझे जाले नज़र आते हैं, आके फाड़ फाड़ के मुझे देखना पड़ता है कि कहाँ लगे हैं जाले। और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, वो देखो वो लगे हुए जाले, वो देखो वो लगे हुए जाले, वो मुझे दिखाते हैं और मुझे इतनी इंसल्ट फील होती है अल्लाह। लेकिन बस फिर मैं भी कोशिश करती हूँ कि नज़र घुमाती रहती हूँ पूरे घर में कि कहीं जाले तो नहीं लगे, कहीं जाले तो नहीं लगे, मैं फटाफट जाले साफ़ कर लूँ। क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड के सामने उन्होंने मुझे दिखाए ना जाले, तो बहुत फिर मुझे ना इंसल्ट फील होगी, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए मुझे 2 जगह जाले नज़र आ गए थे, तो उस 2 जगह के चक्कर में ना मैंने पूरे घर की जाले ना ज़बरदस्ती मैंने बस हाथ लगा दिया। नहीं भी थे ना, तो भी मैंने ज़बरदस्ती हाथ मार दिया, साफ़ कर दिए सब तरफ के ना। और आज मैं बेइंतहा काम करके बैठ गई हूँ, बहुत ज़्यादा काम फैलाकर बैठ गई हूँ। मुझे इतनी थकन हो गई, इतनी थकन हो गई कि मैं रात को 9:45 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और थकन के मारे मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं खाना खाऊं, क्योंकि सारे काम निपटा कर मैं फ़ारिग हुई हूँ दोपहर को 3:30 बजे। और 3:30 बजे मैंने सिर्फ कमर सीधी करी है, सोने पे सुहागा कि मैं सोई भी नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई है थकन से। और बस साथ ही साथ में किचन में तो रोज़ ही हाथ में मारती रहती हूँ, क्योंकि इतनी डस्ट आती है, इतनी डस्ट आती है। ये अभी मैंने 11 बजे, 10:30 11 बजे मैंने यहाँ पे ये सब डस्टिंग करी है ना। अब शाम तक देखिएगा फिर दोबारा एक डस्ट की लेयर यहाँ पे सब तरफ नज़र आएगी, जहाँ जहाँ मैंने डस्टिंग करी है ना, इतनी डस्ट आती है। बस क्या करें, इंशाअल्लाह बहुत दुआएं मांग रही हूँ कि अब ऐसी जगह पे घर लूँगी इंशाअल्लाह, हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से अपनी समझ से बनवाऊँगी। प्लीज़ आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किलें आसान कर दे। हर काम मैं अपनी समझ से करवाऊँगी, किचन कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सब कुछ इंशाअल्लाह मैं अपनी मर्ज़ी से करवाऊँगी। और बस जी, यहाँ पर मैं ये मसालों का जो पॉट है ये भी साफ़ कर रही हूँ, मसालों का बॉक्स। अच्छा, मैं बर्तन धोकर ना, मैं बर्तनों की टोकरी ना यहाँ वॉशिंग एरिया में रख देती हूँ, ताकि सारा पानी ना यहाँ पे
ड्रेन हो जाए। क्योंकि अगर मैं स्लैब पर काउंटर पे छोड़ देती हूँ ना इसको, बर्तनों को धोने के बाद, तो फिर काउंटर पे ना पानी पानी मतलब रहता है, वो ड्राई नहीं हो पाता, और फिर उससे ना एक अजीब सी स्मेल सी उठने लगती है। और मेरे घर से स्मेल आए, ओ माय गॉड, ज़ेबा तारिक के घर से स्मेल, इम्पॉसिबल। मैं चाहती हूँ मेरे घर से बस खुशबू आनी चाहिए, बस कहीं से भी स्मेल ना आए। तो इसलिए मैं बर्तनों को वॉश करने के बाद जो बर्तनों की टोकरी है ना, उसको मैं वॉशिंग एरिया में थोड़ा सा आड़ा करके ना, टेढ़ा करके रख देती हूँ, ताकि इन बर्तनों का सारा पानी ना वॉशिंग एरिया में मतलब वहीं पे निकल जाए। और वहाँ पे इतनी बड़ी विंडो भी है वॉशिंग एरिया में, तो वहाँ से हवा आती है, तो बर्तन वहीं पे सूख भी जाते हैं। और बस जी, यहाँ पर ये टेबल हमारे इतना काम आ रही है, इतना काम आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि हम लोग ना खाना नहीं खा रहे, क्योंकि ये टेबल ना थोड़ी नीचे है और चेयर जो है वो थोड़ी ऊंची है। तो हम लोग ना कंफर्टेबल ना होकर बैठ नहीं पा रहे थे ना खाना खाने के लिए। तो हम लोग खाना तो कारपेट पे दस्तरखान बिछा कर ही खाते हैं। लेकिन ये टेबल मेरे इतना काम आ रही है, फ्रूट की बास्केट और जो भी किचन में एक्स्ट्रा चीज़ होती है ना, वो मैं उठाकर यहाँ रख देती हूँ। स्लैब पे काउंटर पे जो भी मुझे एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आती है ना, फॉर एग्जांपल रोटी का हॉट पॉट, तो वो मैं उठाकर ना यहाँ टेबल पे रख देती हूँ। तो ये टेबल मेरे बहुत काम आ रही है। अच्छा हुआ मैंने ये टेबल मंगवा ली। तो बस जी, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से पूरे घर की सफाई करती हूँ। पूरे घर की पहले डस्टिंग करती हूँ, पहले मैं नमाज वाले कमरे की डस्टिंग करती हूँ, झाड़ू देती हूँ, बैल्कनी की झाड़ू देती हूँ। फिर उसके बाद मैं इस तरफ आती हूँ कॉमन वाले एरिया में, फिर मैं यहाँ की डस्टिंग करती हूँ, यहाँ की झाड़ू देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं बेडरूम में जाती हूँ, फिर बेडरूम की डस्टिंग करती हूँ, फिर वहाँ की झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन जो मॉपिंग है ना, जो पोछा है, वो मैं पूरे घर का फिर एक साथ करती हूँ। तो बस आज मैंने बहुत ज़्यादा ही काम कर डाले। आज मैंने कपड़े भी वॉश कर डाले, जबकि मेरे ख़्याल से मुझे आज कपड़े नहीं वॉश करने चाहिए थे। जब मैंने इतने सारे मुझे काम करने थे, तो मुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए था, लेकिन मेरे जहन में ही नहीं रहा कि मैं इतना ज़्यादा थक जाऊँगी। तो बस जी, यहाँ पे जो है मैं पूरे घर का नहीं, बालकनी का और उस रूम का कचरा तो मैं वहीं बालकनी में ही उठा लेती हूँ। बाकी पूरे कॉमन का जो होता है किचन का कचरा, वो सब मैं यहाँ मेन गेट के पास लाकर उठाती हूँ। और जी, पोछा मैं इस तरह से लगाती हूँ कि पहले मैं पोछे को गीला करके पूरा निचोड़ लेती हूँ, और पूरे घर में ना मैं कम्फर्ट, जो मैंने पानी में लिक्विड बनाया हुआ है एक बॉटल में अलग से, वो मैं कम्फर्ट पूरे घर में ना थोड़ा 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 से साथ छिड़क देती हूँ। और फिर उसके बाद पोछे को ना वाइपर में लपेट कर मैं इस तरह से थोड़ा सा हाथ को ना जोर देकर मैं इस तरह से पोछा लगाती हूँ। इतना अच्छा नीट एंड क्लीन हो जाता है ना, बस बहुत दिल देख कर ना दिल को खुद ही खुशी होती है। थकन तो हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फिर देख कर दिल को खुशी भी तो होती है ना, कि शुक्र अल्लाह का कि घर चमक गया, माशाल्लाह से घर साफ़ सुथरा हो गया। अच्छा, मैं एक दिन पोछा लगाती हूँ, लेकिन झाड़ू मैं रोज़ देती हूँ। झाड़ू का मैं बिल्कुल नागा नहीं करती, झाड़ू मैं रोज़ लगाती हूँ, और पोछा जो है ना, वो मैं एक दिन छोड़ कर लगाती हूँ। तो जी, देख लीजिए आप लोग कि मैं अपने घर की क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ। बस नाइट क्लीनिंग ही रह गई है, तो वो दिखाना पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसलिए वो मैं नहीं दिखा सकूँगी। और जी, मेरे हस्बैंड अभी 2 दिन पहले रात को खाना खाते वक्त मेरे हस्बैंड ने मुझे याद दिला दिया कि तुम्हें शामी कबाब भी तो बनाने हैं। मैंने कहा हाँ, शामी कबाब भी तो बनाने। और फिर एकदम शामी कबाब का सुन के जब जहन में मेरे घूमा है कि शामी कबाब भी बनाने हैं, मेरा एकदम बीपी लो हो गया। मेरा एकदम बीपी लो हो गया, क्योंकि मुझे इतनी मतलब मेहनत से मैं बनाती हूँ ना, मैं बनाती हूँ। आप लोग बोलेंगे शामी कबाब को इतना ज़्यादा मतलब हव्वा बना रही हैं, इतने भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, मुझे पता है इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन आप ही की जो शामी कबाब बनाने की जो रेसिपी है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। जब मैं शामी कबाब बनाती हूँ, मेरे चेहरे पे 12 बज जाते हैं। और जी, मैं पौने 1 बजे सारे काम निपटा कर फ्रेशन अप होकर मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ता।
अचानक मेरा मूड बन गया था कि आज मैं पराठा और ऑमलेट खाऊं, तो बस जी आज मैंने नाश्ते में खाया है पराठा और ऑमलेट। और फिर उसके बाद पहले मैंने पढ़ी थी नमाज ज़ोहर की, और फिर मैंने उसके बाद यहाँ पर मैंने ये चादर बिछाई थी। तो ये सारे काम निपटाते निपटाते ना मुझे 3 बज गया था, 3 साढ़े 3 तो बज ही गया था। ये चादर मैंने इसलिए बाद में बिछाई है, अगर मैं इसको पहले बिछाती ना तो मुझे बहुत टाइम लग जाता। इसलिए मैंने सोचा था पहले मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर लूँ, फ्रेशन अप हो जाऊँ, नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मैं इस कमरे को ना चादर बिछाऊँगी और तकियों के कवर चढ़ाऊँगी, फिर सेट करूँगी। तो जी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। तो यहीं पर लूँगी मैं आपसे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।